जब बिहार में महागठबंधन बना उसी दिन मैंने ये कहा है, जितने पत्रकार लोग आए, कि बिहार की महागठबंधन की जो घटना है ये राज्य स्पेसिफिक घटना है बिहार के नजरिए से। इसके साथ में ये भी कहा कि ये जो महागठबंधन है ये 24 तक किसी तरह चलेगा। जो भी इसमें टूट फूट होनी है, अगर परिवर्तन होना है तो वो 24 के बाद होगा, क्योंकि अभी तो जो आप लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की तरह यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से भविष्यवाणी कर दी है बिहार की राजनीति की। उन्होंने कहा है कि 7 दलों की पार्टी सिर्फ मलाई मारने के लिए बनी है और ये गठबंधन में से कई लोग जो है वो बाहर हो गए। जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, कई लोग जो है वो बाहर हो चुके हैं, लेकिन ये सरकार सिर्फ मलाई मारने के लिए महागठबंधन बनाई गई है। ऐसे में लोग एक दूसरे को अपनी कुर्सियां बचाने में लगे हैं, लेकिन बिहार की चिंता किसी को नहीं है। प्रशांत किशोर ने कई बातें कही और उन्होंने कहा कि 2024 के बाद जो है भगदड़ मचने वाला है। जिसकी भी सरकार बनेगी उसमें भगदड़ सी देखने को मिलेगा। ये पहले ही उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है 2024 को लेकर। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक तरफ चिराग पासवान और उनके चाचा के बीच जो नाराजगियां हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए में भी देखा जा रहा है, लेकिन 7 दलों की पार्टी सिर्फ मलाई मारने के लिए है, ये प्रशांत किशोर का कहना है। और प्रशांत किशोर लगातार सरकार की पोल खोलने का काम करते हैं, चाहे वो भाजपा हो या जदयू हो या आरजेडी हो या महागठबंधन हो, तमाम दलों के वो लगातार कहीं ना कहीं पोल खोलते हैं। और ऐसे में एक बार फिर से समस्तीपुर जिले में उन्होंने पोल खोलने का काम किया है प्रशांत किशोर ने। वहीं उन्होंने कहा कि जो 25 का चुनाव होगा विधानसभा का, उसमें आपको अलग देखने को मिलेगा, यानी उसमें कुछ अलग मिलेगा, यानी ना तो महागठबंधन की सरकार बनेगी और ना ही आपको बता दें कि बीजेपी की, कुछ अलग होगा और लोग जो है बिहार की जनता अलग सोच रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से भविष्यवाणी की है बिहार की राजनीति को लेकर। और जो लगातार बैठके का दौर चल रहा है, एनडीए की बैठक भी आज है और ऐसे में एक तरफ जो है महागठबंधन जो विपक्षी पार्टियां हैं उसकी भी बैठक है, लेकिन इस बैठक में कितना असर होगा ये तो समय बताएगा। पहले प्रशांत किशोर के बयान हम आपको सुनाते हैं। जब बिहार में महागठबंधन बना उसी दिन मैंने ये कहा है, जितने पत्रकार लोग आए, कि बिहार की महागठबंधन की जो घटना है ये राज्य स्पेसिफिक घटना है, बिहार के नजरिए से है। इस महागठबंधन का कोई देशव्यापी असर नहीं होगा और देश के दूसरे राज्यों में होने वाली घटना का असर बिहार पर राजनीतिक कुछ होने वाला नहीं है। मैंने साथ में ये भी कहा कि ये जो महागठबंधन है ये 24 तक किसी तरह चलेगा। जो भी इसमें टूट फूट होनी है, अगर परिवर्तन होना है तो वो 24 के बाद होगा, क्योंकि अभी तो जो आप लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की तरह यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, कुछ एमपी जदयू के भाग कर चले जाएं भाजपा में, वो हो सकता है, लेकिन उसका कोई आज की सरकार पर असर नहीं पड़ेगा। सरकार में तो लोग सरकार के फायदों के लिए एक साथ आए हैं और लोकसभा चुनाव तक वो एक दूसरे का गला हाथ पकड़कर साथ में चलेंगे। लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आएंगे उसके बाद लोगों में फिर भगदड़ या रीअसेसमेंट शुरू होगा। एक चीज मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि बिहार में विधानसभा के जो चुनाव होंगे वो आज की परिस्थिति से बिल्कुल अलग होगा। जैसे महागठबंधन 7 दलों का था और एक और भाजपा थी, आप देख रहे हैं कि उसमें ऑलरेडी चेंज होना शुरू हो गया। मांझी जी निकल गए, कुशवाहा जी निकल गए, चिराग पासवान जी को लेकर अलग अलग बातें हो रही हैं। तो 25 का जो यहाँ राज्य का चुनाव होगा उसमें क्या फॉर्मेशन बनता है उसके लिए आपको कुछ समय इंतजार करना चाहिए, लेकिन आज का फॉर्मेशन जो है ये नहीं रहेगा, इतना तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। कौन किधर जाएगा, कौन किधर भागेगा ये नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि आज जो 7 दलों का महागठबंधन है ये तो सरकार में मलाई मारने के लिए है। सरकार में 7 दलों को साथ रखना और चुनाव में 7 दलों को साथ रखना दोनों दो बात है। मेरा अपना जो अनुभव है वो सरकार में तो लोग इसलिए रहते हैं कि चलो जो भी इसमें लाभ मिल जाए, लेकिन जब चुनावी राजनीति शुरू होगी, चुनाव नजदीक आएंगे तो लोग इससे भागेंगे और ये फॉर्मेशन बदलेगा। तो आपने सुना साफ तौर से प्रशांत किशोर ने किस तरीके से जो है महागठबंधन पर निशाना साधा, तो वही चिराग पासवान को भी आड़े हाथ ले लिया। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को लेकर भी अलग ही राग अलाप लिए है एनडीए ने। ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर बिहार की सियासत की भविष्यवाणी जो है वो प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से कर दी है। अपने सहयोगी कैमरामैन विकास के साथ बने रहे देश डी न्यूज़ के लिए और देखते रहे देश। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं
खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।